मैं पिछले एक व्लॉग में जिक्र कर रहा था कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, और मैंने उस व्लॉग में जिक्र किया था कि ये बात एक्चुअली सच नहीं है, बिकॉज कैलॉग्स जो सीरियल की कंपनी है जिसके सीरियल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ये उनकी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी जो 1920s के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया में रिलीज की, और वो बात इतनी पॉपुलर हुई और वो कैंपेन इतनी सक्सेसफुल हुई कि ये अब बच्चे बच्चे को पता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है, और सिर्फ वो सीरियल बेचने के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी और वो बहुत सक्सेसफुल भी रही। हमारे जिस्म को नाश्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें पूरे दिन में सिर्फ एक मील लेने की जरूरत है। ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है और इतनी ही रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा खुराक जो है वो हमारे जिस्म में चर्बी में कन्वर्ट होती है, बिकॉज जो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और उस बेस पे अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करने लगा हूँ। हम एक परफेक्ट जिस्म के साथ पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म खराब होने लगता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल एक महंगी गाड़ी की तरह है कि जब आप महंगी गाड़ी शोरूम से लेके आते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती हैं कि आपने इस गाड़ी के अंदर अच्छा मोबिल ऑयल और हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालना है। और शुरू में शौक में तो हम ये काम करते हैं और कुछ महीने और कुछ साल तो ये रेगुलरली होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबिल ऑयल कब चेंज हुआ और उसके अंदर हाई ऑक्टेन की बजाय रेगुलर डालना शुरू कर दिया, और अगर आपने वो किसी ड्राइवर के हवाले कर दिया तो वो शायद रेगुलर भी साफ ना डले और उसके अंदर कोई हल्का पेट्रोल डलना शुरू हो जाए। सो गाड़ी फौरी तौर पे बंद नहीं होगी, इंजन फौरी तौर पे खराब नहीं होगा, लेकिन ये जब साला साल ये रूटीन चलती रहेगी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंजन खराब होना शुरू हो जाएगा, और एक सर्टेन टाइम आएगा बहुत सालों के बाद कि जब गाड़ी किसी टाइम पे सड़क पे बंद हो जाएगी। अब क्या इसमें उस कार कंपनी का कसूर है या हमारा कसूर है कि हमने उसके अंदर फ्यूल जो था वो साफ नहीं डाला? उसी तरीके से जो हमारा इंसानी जिस्म है वो एक महंगी गाड़ी से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, और हमारी बॉडी हर काम अपनी ओन पे खुद करती है। बॉडी खुद हर चीज को कंट्रोल करती है, बट एक काम जो कंट्रोल नहीं कर सकती वो फ्यूल की इनटेक है। वो फ्यूल की इनटेक हमें बाहर से अपने हाथ से इस जिस्म के अंदर डालनी है, और जब हम अपने जिस्म में बुरा फ्यूल, बुरी खुराक की सूरत में जब डालना शुरू करते हैं तो जिस्म फौरी तौर पे तो खराब नहीं होता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स हमारा जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिव आउट करना शुरू कर देता है। छोटी मोटी बीमारियां आना शुरू होती हैं और हम समझते हैं कि शायद ये किसी एक एक्टिविटी, एक खुराक, एक फेज की वजह से हुआ, हालांकि उस बीमारी को आते आते दिहाइयां लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, एक ब्राजीलियन ब्लैक कॉफी अमेरिका। Thank you. Thank you. अल्लाह हाफिज़। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा खुराक और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमारे जिस्म में चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाती है, ताकि अगर कभी खुराक ना मिले तो जिस्म उस चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी दे। सो अगर रात को आपने खाना खाया है तो उसके बाद आप सो जाते हैं और आपकी वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, तो सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो वो एनर्जी आपके जिस्म में मौजूद है और आपको नाश्ते की जरूरत नहीं है। जब सुबह उठ के आपको नाश्ते की तलब होती है तो वो कमजोरी की निशानी नहीं है, वो एक एडिक्शन की निशानी है। जिस तरह लोगों को चाय की एडिक्शन है, कुछ लोगों को कॉफी की एडिक्शन है, कुछ लोगों को सिगरेट की एडिक्शन है, कुछ लोगों को नशे की एडिक्शन है, उसी तरीके से हम सब लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को खाने की और खास तौर पे नाश्ते की एडिक्शन है। अगर आप नाश्ता ना करें और आपका सर चकराए या आपको चिड़चिड़ापन हो या आपको ऐसी फीलिंग आए कि जैसे कमजोरी हो रही है, तो वो बेसिकली नशे का विड्रॉल है, किसी नशे का विड्रॉल भी। इस केस में वो नाश्ते का या उस खुराक का जो हम सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं उसका ना मिलना और उसका एक विड्रॉल है। अगर आप कुछ दिन
नाश्ता स्किप करते हैं तो उसके बाद बॉडी यूज्ड टू हो जाती है और फिर आपको नाश्ते की तलब नहीं होती। तो बॉडी को एज सच नाश्ते की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में एक मील भी ले लें तो वो आपके जिस्म की जरूरियात को और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको पूरा करने के लिए इनफ है। और वैसे भी नाश्ता स्किप करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा। गोरे ने कोई 100 साल पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत रिसर्च की और उसके बहुत सारे फवायद बताए। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग मुसलमानों को 1400 साल पहले मिल गई थी और हमारे रिलीजन ने इस चीज को हमारे ऊपर फर्ज किया 1 महीने के लिए और पूरी जिंदगी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फवायद हैं। बॉडी का चर्बी को पिघलाने का एक ही तरीका है, एक ही मैकेनिज्म है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि अगर आप 12 घंटे अपने जिस्म को कोई कैलोरी ना दें तो 12 घंटे के बाद जिस्म को जो एनर्जी की जरूरत है उसके लिए बॉडी आपकी चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, रात को 8 बजे आपने खाना खाया है तो सुबह 8 बजे आपका जिस्म जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पेश करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है उसको पिघला के आपको एनर्जी देने की कोशिश करेगा। लेकिन यूजुअली लोग सुबह 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं तो जो एनर्जी बॉडी ने आपकी चर्बी को पिघला के आपको देनी थी वो आपने उसको बाहर से दे दी और वो रिक्वायरमेंट बाहर से पूरी हो गई। और नाश्ते में क्योंकि हम पराठे और ब्रेड एंड मीठी चीजें जब खाते हैं तो वो एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज हम इनटेक कर लेते हैं और बहुत सारी वो एनर्जी जो है फिर से चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है और ये साइकिल चलती रहती है और साला साल आपके जिस्म में चर्बी बढ़ती रहती है। तो चर्बी को खत्म करने का तरीका ये है कि आप नाश्ता स्किप करें, अपनी ईटिंग विंडो को सिर्फ 6 घंटे महदूद रखें, विच मीन्स कि आप 2 बजे दोपहर से रात 8 बजे के दरमियान जो भी खाएं वो खाएं और उसके अलावा कोई ऐसी चीज ना खाएं जिसमें कैलोरीज है। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं, काली कॉफी पी सकते हैं, दूध और चीनी के बगैर कावा पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। वो तमाम लिक्विड्स जिसके अंदर कैलोरीज नहीं होती वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज ना इस्तेमाल करें जिसमें जरा सी भी कैलोरीज है, लाइक दूध या दही या इस तरह की चीजें। सो अगर आप 18 घंटे अपने जिस्म को फास्टिंग की हालत में रखेंगे और सिर्फ 6 घंटे में आप खाना खाएंगे तो 12 घंटे में तो फास्टिंग की एक्टिवेशन होगी। फैट बर्निंग की एक्टिवेशन रात 8 बजे से स्टार्ट होके सुबह 8 बजे एक्टिवेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद जितने घंटे भी आप फास्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 बजे आप खाना खाते हैं तो वो बकिया 6 घंटे आपका जिस्म कॉन्टिन्यूसली चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देगा। सो अगर आप ये रोज करते हैं तो बॉडी रोज 6 घंटे आपके जिस्म की पुरानी चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देगी और फैट लॉस के लिए इससे अच्छी कोई और तरकीब नहीं है। ये वाहिद तरीका है जिस्म से चर्बी पिघलाने का। आज दोपहर को मेरी एक मीटिंग थी जो स्किन केयर वाले ब्रांड के लिए एक डॉक्टर हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग है। सो आई एम एट सेकंड कप और यहाँ से मीटिंग करके एंड देन आई विल गो बैक टू द ऑफिस। स्किन केयर की मीटिंग आज हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। फरवरी के अंदर हमने लॉन्च करना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। उसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग, पूरी मार्केटिंग की कैंपेन, मार्केटिंग का प्लान, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। एंड मैं अब कई दफ़ा फील करता हूँ कि क्योंकि मैं ये डेली व्लॉग्स भी करता हूँ सो मेरा बहुत सारा टाइम इसमें भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एडिटिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो आई जस्ट नीड टू मैनेज दिस। मुझे कई दफ़ा बड़ी इंस्टिंक्टिवली मुझे लगता है कि मुझे डेली व्लॉगिंग रोक के वीकली व्लॉगिंग पे चला जाना चाहिए, बट क्योंकि मैंने अब डिसाइड किया है कि आई हैव टू डू डेली व्लॉगिंग, सो दैट इज़ अ चैलेंज। आई डोंट वांट टू बैक आउट। आई वांट टू डू डेली व्लॉग्स एंड आई स्टिल हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क जो कि नए प्रोजेक्ट्स के साथ रिक्वायरमेंट है। So let's see how that goes. It's a lot of work, but मैं कायम हूँ और मैंने ये करना है।
इन सारे कामों को एफिशिएंटली करने का यही एक तरीका है कि मैं अच्छी टीम हायर करूं। आज भी मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हैं, आई नीड टू गेट अ सॉलिड टीम इन प्लेस, ताकि जो मेरे स्ट्रेटेजिक लेवल के काम है वो मैं करता रहूं और ऑपरेशनल काम जो है वो टीम हैंडल करे। सो ऊपर जाके एक दो इंटरव्यूज़ करते हैं एंड देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खान साहब, आप ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक। अब सवाल ये है कि चर्बी बनती क्यों है? चर्बी बनने की एक ही मेजर वजह है और वो मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स है। हम सबको पता है कि मीठा और चीनी हमारे जिस्म के लिए बुरी है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो चेन्ड सैकराइड्स, व्हिच मींस कि जब शुगर मॉलिक्यूल्स चेन की शक्ल में आपस में जुड़ते हैं तो वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, सब्जियां, इवन फल, पास्ता, ये तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। तो जब आप रोटी, चावल, टोस्ट वगैरह खाते हैं और ये खुराक जब आपके जिस्म में ब्रेक डाउन करती है तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, और बॉडी को ये नहीं पता लगता कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स मीठे से आए हैं, चीनी से आए हैं, रोटी, चावल, टोस्ट से आए हैं, फल से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और बॉडी उसके ऊपर वही रिएक्शन देती है जो किसी भी शुगर मॉलिक्यूल पे रिएक्शन देगी। हमारे खून के अंदर हर वक्त एक सर्टेन मिकदार की शुगर मौजूद रहती है, बिकॉज हमारे दिमाग को, हमारे मसल्स को शुगर की रिक्वायरमेंट है। हर वक्त हमारे खून के अंदर 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 4 ग्राम चीनी हर वक्त सर्कुलेट करती है, बिकॉज इतनी ही हमारे जिस्म की शुगर की रिक्वायरमेंट है। जब भी इससे ज्यादा शुगर आपके खून में आएगी तो बॉडी पेनक्रियाज के जरिए आपके जिस्म में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, और इंसुलिन का एक ही काम है और वो ये है कि जब 1 टीस्पून से ज्यादा आपके खून के अंदर शुगर आएगी तो वो एक्सेस शुगर जो है उसको इंसुलिन चंद घंटों में चर्बी में कन्वर्ट कर देगी। तो जब भी आप रोटी खाते हैं और रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स से बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होती हैं, तो वो शुगर इंसुलिन की वजह से चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ये रोटी के साथ भी होता है, पराठों के साथ भी होता है, चावल के साथ भी होता है, ये नान के साथ भी होता है, ये सब्जियों के साथ भी होता है, ये फलों के साथ भी होता है। सो हमारे जिस्म की एक ही जरूरत है और वो प्रोटीन्स हैं। आज फिर 12 बज गए और अब मैं घर जाने लगा हूं। चाबी कहाँ गई? ये सोशल मीडिया वाला सीन जो है, एआई वाला सीन, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। प्रोटीन्स, अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश, ये प्रोटीन्स हैं। ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स जो हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स क्यों जरूरी हैं? प्रोटीन्स हमारे जिस्म की जरूरत है। हमारी हड्डियों को प्रोटीन चाहिए, हमारे मसल्स को प्रोटीन चाहिए। हमारी हड्डियां 50% प्रोटीन है, हमारा मसल 100% प्रोटीन है, हमारा हार्ट भी एक मसल है। सो अगर आप प्रोटीन अपने खुराक में नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे नाखून, ये तमाम चीजें कमजोर हो जाएंगी, बिकॉज इन तमाम चीजों को प्रोटीन्स की जरूरत है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन बेस्ड है। सो अगर आप अपनी खुराक के जरिए प्रोटीन नहीं पूरी करेंगे तो बॉडी प्रोटीन कहाँ से लेके आएगी, और जो सारे दिन में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी? बॉडी 3 चीजें अपने अंदर स्टोर करती है। बॉडी प्रोटीन्स को मसल के अंदर स्टोर करती है, मिनरल्स को हड्डियों के अंदर स्टोर करती है, और कैलोरीज को आपकी चर्बी के अंदर स्टोर करती है। एक एडल्ट मेल को 150 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए,
और एक एडल्ट फीमेल को 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। एक अंडे के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन होती है, तो अगर आप सुबह 2 अंडे खा भी लेते हैं, आप सिर्फ 14 ग्राम प्रोटीन पूरी करेंगे। और आप अगर एक एडल्ट मेल हैं तो आपको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर आप एक एडल्ट फीमेल हैं तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और 2 अंडे खाने से आप हार्डली 25-30 ग्राम प्रोटीन पूरी करते हैं पूरे दिन में। तो जो कमी रह जाती है प्रोटीन की, वो बॉडी आपके मसल में से निकाल लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका मसल खत्म होना शुरू हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि बुजुर्गों के जिस्म पे मसल इसलिए नहीं होता क्योंकि ना उनकी डाइट में प्रोटीन्स है, ना वो अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश खाते हैं, और ना ही वो एक्सरसाइज करते हैं कि उनका मसल बिल्ड हो सके। तो दैट्स व्हाई आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स उनके जिस्म से मसल खत्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जैसे ही आपकी टांगों, बाजुओं, लोअर बैक और कंधों में दर्द शुरू होती है, ये कमजोरी नहीं है, यू आर लूजिंग मसल। और मसल को बनाने का एक ही तरीका है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करें। मसल ना कार्बोहाइड्रेट से, ना शुगर से और ना फैट से बनते हैं, मसल सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं। और अगर आपके जिस्म से मसल खत्म हो गया तो फिर आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, इवन नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो बुजुर्गों को फेस करना पड़ता है। सो अपनी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करें। शुगर, कार्ब्स अपनी डाइट से निकालें, बिकॉज शुगर, कार्ब्स इंसुलिन की वजह से चर्बी में कन्वर्ट होते हैं। और अगर आपने अपने जिस्म से चर्बी खत्म करनी है तो आपको 18 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए, जो इस तरह से आसान हो जाती है कि अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें तो आपके लिए 2 से 8 बजे खाना वो आसान हो जाएगा। पॉइंट ये है कि आप 6 घंटे की ईटिंग विंडो रखें और 18 घंटे की फास्टिंग विंडो रखें। इस तरह से जो आपके जिस्म पे चर्बी है वो भी खत्म होती रहेगी। और अगर आप शुगर और कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपके जिस्म पे फ्यूचर में चर्बी नहीं बनेगी और आप एक अच्छा वेट सारी जिंदगी के लिए मैनेज कर पाएंगे। ये कोई डाइट नहीं है, ये कोई एक फेज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो कि आपको हेल्दी रहने के लिए एक्वायर करना पड़ेगा। और अगर आप ये चीजें अपनी जिंदगी के अंदर रेगुलर कर लें तो आपको कभी भी वेट का मसला नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी मसल लॉस का मसला नहीं पड़ेगा, आपके जिस्म में ओकेजनली दर्दें नहीं होंगी और आप अपनी सारी जिंदगी बहुत फिट रहेंगे। सो अगर आप चाहें तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे इस मशवरे पे चंद महीने अमल करके देखें। आप अगर चंद महीने इन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे तो आप एक बहुत मैसिव चेंज अपने जिस्म में पाएंगे। और अगर आपने किसी तरीके से ये 1 साल कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर आप इस रूटीन को अपनाएंगे, योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉरएवर।